Good morning, student. We are continuing our previous topic, the functions of Reserve Bank of India. In earlier class, student, you get reminded कि we studied about the RBI कि RBI क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग करता है. तो आज अपन देखते हैं that what are the functions of RBI. RBI के क्या क्या functions होते हैं. तो broadly we can say that there are 7 functions of RBI. As you can see here, I am just now reading them, and after that I will explain you. One is that issue of currency notes. Next one is bankers to bank. Third one is regulation and control of banking system. Fourth one is advisor to government. Next is clearing house function. Next, foreign exchange management, and last one is lender of last resort. Okay. सो अब अपन इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन की क्या फंक्शंस होते हैं आरबीआई के. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज जस्ट टू इशू दी करेंसी नोट. मतलब द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू इशू करेंसी नोट्स. करेंसी नोट्स मीन्स टू इशू द नोट्स विच वी आर यूजिंग, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट या फिर टू सेटिस्फाई आवर वांट. जस्ट लाइक द नोट ऑफ ₹5, नोट ऑफ ₹10, नोट ऑफ ₹20 और वॉट एवर टाइप ऑफ करेंसी प्रिवेलिंग इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में जो भी करेंसी प्रिवेल कर रही है उसका जो नोट्स की फॉर्म में जो भी इशू होता है वो कौन करता है? आरबीआई. मीन्स इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड एपेक्स बैंक विच इशूज द करेंसी नोट. मीन्स वी कैन नॉट से दैट कमर्शियल बैंक कैन इशू करेंसी नोट. कमर्शियल बैंक नेवर इशूज करेंसी नोट. ओनली द आरबीआई हैव एन इम्पॉर्टेंट पावर या आइसोलेटेड पावर टू इशू करेंसी नोट्स. सिर्फ आरबीआई जो होता है वही करेंसी नोट्स इशू करता है. देयर इज नो पावर गिवन टू एनी टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक टू इशू देम. ओके. नेक्स्ट इज बैंकर्स टू बैंक. बैंकर्स टू बैंक क्या होता है? बट बिफोर डिस्कसिंग इज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग important. That student, one thing which you have to keep in your mind, that whenever the examiner asks you the question for functions, for importance, for features of any type of topic, सो यू हैव टू रिमाइंड दैम ओनली. आपको सिर्फ इन फंक्शंस को पहले ध्यान से पढ़ना है या फिर जो भी पॉइंट्स होते हैं यू हैव टू स्टडी दैम केयरफुली. देन यू आर गोइंग टू राइट योर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, पहले आप पॉइंट्स को लर्न कीजिए. अपनी एक छोटी सी कॉपी जो आप बनाते हैं उसमें सिर्फ आप पॉइंट पहले लिखिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप ऑटोमेटिक कर लेंगे अगर आपको पॉइंट पता होंगे तो. सो आप ये ब्रॉड जो पॉइंट होते हैं, मेन हेडिंग्स जो होती हैं, आपको पहले वो लर्न करनी चाहिए. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट्स में हो, वो इको में हो, बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में. ओके. तो अब अपन पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं. बैंकर्स टू बैंक मीन्स अपन इसको एग्जाम्पल से ले रहे थे. जस्ट लाइक आपकी फैमिली होती है ना, तो फैमिली में फादर होते हैं और फादर से बड़े जो होते हैं आपके पापा से बड़े होते हैं आपके दादाजी, ग्रैंड फादर. ठीक है, मीन्स हियर इज योर फादर, योर इज ग्रैंड फादर. ठीक है, फादर को कोई दिक्कत होती है तो किसके पास जाते हैं? ग्रैंड फादर के पास. येस और नो? और ग्रैंड फादर उनके बड़े हेड के पास जाते हैं. तो सेम वे में यही होता है कि वेन एवर द कमर्शियल बैंक हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे जस्ट गो थ्रू आरबीआई. वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के लिए. मीन्स इन केस ऑफ जनरल पब्लिक हम क्या बात करते हैं? जैसे जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक वांट मनी, दे गो टू कमर्शियल बैंक. बट इफ कमर्शियल बैंक वांट्स एनी टाइप ऑफ मनी देन दे यूज टू गो टू आरबीआई. मीन्स द आरबीआई प्ले द रोल ऑफ बैंकर्स. ये किसका रोल प्ले करता है? आरबीआई बैंकर्स का रोल प्ले करता है टू ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. जस्ट लाइक जनरल पब्लिक बैंक इज कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक जो होता है जनरल पब्लिक के लिए बैंक होता है. सेम वे में आरबीआई इज द बैंकर फॉर कमर्शियल बैंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. थर्ड पॉइंट इज दैट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम. यू नो दैट इंडिया का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम होता है, द होल कंट्रोलिंग इज अंडर दी पावर या फिर द होल कंट्रोलिंग इज़ टू बी डन बाय दी आरबीआई. आरबीआई सारी की सारी कंट्रोलिंग करता है. अभी आपने देखा होगा कि जब कंट्री के अंदर लॉकडाउन की कंडीशन हुई थी तो उस टाइम में सारे रूल्स कि आपका बैंक रेट कितना होगा, रेपो रेट कितना होगा, आपको क्रेडिट क्रिएशन किस रेट पे करना है, मॉनिटोरियम पीरियड क्या होगा, वॉट एवर टाइप ऑफ रूल वुड प्रिवेल इन आर कंट्री. ठीक है, इट इज़ टू बी स्टेब्लिश्ड बाय दी आरबीआई. वो सारे रूल का फॉर्मुलेशन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई. So we can easily say that the regulation and controlling power is under the hands of RBI. Next is advisor to government. You know कि what government does? Government just fulfill the want of the general public. ठीक है, लोगों की सेवा करने के लिए गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है. बट whenever government wants money फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारी कंट्री को अगर किसी अदर कंट्री से ज़रूरत पड़ती है, सो दे कैन एडवाइज गवर्नमेंट. ठीक है, आरबीआई एडवाइज गवर्नमेंट्स ऑल्सो. गवर्नमेंट के लिए भी सबसे बड़ा रोल होता है, गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है. जस्ट अभी आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर बाढ़ आ गई थी, क्राइसिस आ जाते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, इट इज़ टू बी डन, या फिर व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड रिक्वायर द एक्सपेंडिचर, इट इज़ टू बी डन बाय और मैनेज बाय, या फिर डायरेक्शन वुड बी गिवन बाय दी RBI. नेक्स्ट इज दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मीन्स कि आपको पता है कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है. सो RBI वुड बी द अथॉरिटी, या फिर RBI वुड बी द हेड विच प्रिवेल या फिर विच मैनेज दी एक्सचेंज ऑफ फॉरेन मार्केट. या फॉरेन मार्केट में जो भी हम एक्सचेंज करते हैं उसका मैनेजमेंट वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI. RBI ही फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करता है. नो कमर्शियल बैंक नेवर डज. देन लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जस्ट हम अगर बात करते हैं कि हमें अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारी सबसे पहले पूछते हैं हमारी फैमिली से, हम हमारे सबसे पहले फ्रेंड से पूछते हैं कि चलो ठीक है हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है. फिर हम किसी क्लोज रिलेटिव के पास जाते हैं तो कोई एक पर्सन होता है जिसके पास हमें क्या होती है, अश्योरेंस होती है. ठीक है, वी वुड हैव अ अश्योरेंस कि हाँ यहाँ से तो हमें पैसे मिल ही जाएंगे. ठीक है, इन सेम वे फॉर एवरी टाइप ऑफ बैंक द RBI वुड बी दैट पर्टिकुलर अश्योरर. ठीक है, वो अश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, RBI, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक. सो वी कैन से कि इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. मतलब जब भी कोई बैंक है उसके पास अगर लेंडिंग की ज़रूरत है, अगर उनको कोई फंड चाहिए, इफ़ दे वांट मनी या बोरो दी मनी, दे जस्ट गो थ्रू दी RBI एंड RBI वुड बी द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट. सारा पेमेंट जो होता है वो RBI कर लेता है अपने अंडर के अंदर, अपनी कंट्रोलिंग के थ्रू. ओके, यू कैन ईजिली गेट इट. तो दीज वर दी ब्रॉडली द फंक्शंस ऑफ RBI. ये लास्ट फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फिफ्थ पॉइंट, दैट क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब कि जब हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, एट द टाइम वी हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी. हम एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी को पे करते हैं. ठीक है, इन दैट केस व्हेन द गुड्स आर अंडर द कंट्रोलिंग, जब वो गुड्स जो होते हैं, व्हेन द गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कस्टम ऑफिसर्स के पास होते हैं. देन एट द टाइम द RBI वुड बी द क्लियरिंग हाउस. गवर्नमेंट RBI जो होता है वो क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन करता है. यू कैन ईजिली मेक डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द RBI एंड कमर्शियल